Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about vaccines, various types of vaccines, live, killed and toxoid. Most of are three types of vaccines: live attenuated vaccines, इन बैक्टीरियल और वायरल। इसमें दोनों होते हैं, दोनों तरह के वैक्सीन्स आते हैं, बैक्टीरियल और वायरल। सेम एज किल्ड वैक्सीन्स में भी आता है बैक्टीरियल और वायरल किल्ड वैक्सीन्स, और टॉक्सोइड्स में दो ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन्स अपन लेते हैं, ये कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे अपनी बॉडी में ये रिएक्ट करता है। तो अपन बात करते हैं जो वैक्सीनेशन जो अपन करवाते हैं वो क्या करता है कि जैसे लाइव वैक्सीन की अपन बात करें तो लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि लाइव पैथोजेंस जो होता है, जैसे वो बैक्टीरियल हो गया या वायरल हो गया, अपन उसको क्या करते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्टेबल के थ्रू अपन उसको इंजेक्ट करवाते हैं, और अपना जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो अपने को क्या होता है कि इम्यूनिटी जो मिलती है ना, वो बहुत सारे प्रकार से मिलती है इम्यूनिटी। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। अप नाना IV माँ, बस इतना याद रखना आपको और आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ए का होता है एक्टिव, पी का होता है पैसिव, एन का होता है नेचुरल और ए का होता है एक्वायर्ड। अंडरस्टूड। तो अपन बात करते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो अपने को मिलती है वो मिलती है अपने को इन्फेक्शन से, समझे। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने को मिलती है वैक्सीनेशन से, जिसकी अपन बात करेंगे आगे चल के। फिर आता है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो मिलती है, एन यहाँ पर एन स्टैंड फॉर नेचुरल, एन। तो ए पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी अपने को मिलती है मदर से। ये अपने को डायरेक्ट बाय बर्थ मिलती है मदर के थ्रू, बाय प्लेसेंटा ये अपने को मिल जाती है। और आती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने को मिलती है रेडीमेड एंटीबॉडी से। रेडीमेड अपन एंटीबॉडी लेते हैं, उसके अपने को थ्रू क्या कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये न्यूमोनिक आपको याद रखना है ट्रिक, अप नाना IV माँ। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इन्फेक्शन से, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से, जिसकी अपन आगे चल के बात करेंगे। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी अपने को मिलती है मदर से, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है रेडीमेड एंटीबॉडी से। तो अपन बात करेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ के बारे में, जो अपने को वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है। तो जो वैक्सीन्स होते हैं मैंने आपको बताया है कि ये वायरल लाइव वैक्सीन होते हैं, और किल्ड होते हैं, और टॉक्सोइड्स होते हैं। तो जो लाइव वैक्सीन की अपन बात करें तो लाइव के अंदर अपन देखते हैं लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन। तो इसके अंदर आता है BCG और टाइफाइड। टाइफाइड अपन बात करें जो ओरली लेते हैं उसके बारे में। BCG जो अपन देते हैं TB के लिए, इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, BCG। फिर आता है वायरल लाइव वैक्सीन। तो वायरल लाइव वैक्सीन के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को देखते हैं, इसमें आता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अपन बाई ओरली लेते हैं अपन। इसके अंदर आता है सेबिन टाइप, ठीक है। फिर आता है MMRI, जिसमें मीजल्स, मम्स, रूबेला और इन्फ्लुएंजा, और एक और होता है वेरिसेला, जो वेरिसेला जोस्टर सीजेलिस जो अपने कोज करता है उसके लिए अपन देते हैं। तो इसमें आता है वायरल लाइव वैक्सीन्स के अंदर आता है ओरल पोलियो, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा और वेरिसेला। और बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन के अंदर आता है BCG और
टाइफाइड। फिर आता है टॉक्सोइड। टॉक्सोइड्स के अंदर मेनली अपन जो टॉक्सोइड वर्ड है ना, इसी से अपन याद रख सकते हैं। टी का टिटनस और डी का डिप्थीरिया, ये दोनों से ही टॉक्सोइड के दोनों टर्म टी और डी से याद रखना है। टिटनस और डिप्थीरिया ये होते हैं टॉक्सोइड्स। लाइव वैक्सीन अपन ने बात कर ली, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन और वायरल लाइव वैक्सीन। फिर अपन बात करते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन्स में अपन देखते हैं जो इसके अंदर भी आता है बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन। बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है टाइफाइड। टाइफाइड जो अपन ने वो तो अपन ने ओरल फॉर्म में देखा, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। इसके अलावा आता है प्लेग और कोलेरा और वूपिंग कफ, और इसके अलावा टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा, वूपिंग कफ एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा एक और आता है मेनिंजोकोकल। मेनिंजोकोकल जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है, ये होता है बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा, वूपिंग कफ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मेनिंजोकोकल। तो ये हो गए बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन्स। अब अपन बात करते हैं वायरल किल्ड वैक्सीन। तो वायरल किल्ड वैक्सीन्स के अंदर आते हैं जो वायरस जो जिससे होता है, जो वायरस किल्ड वैक्सीन्स के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आईपीवी, जिसका साल्क फॉर्म में साल कहता है, ठीक है। तो इसी से याद रखना है, के से, साल का के यानी किल्ड वैक्सीन, अंडरस्टूड। इसके अलावा इसमें आता है हेपेटाइटिस ए एन बी, और इसके अलावा आता है रेबीज़। तो ये हो गए वायरस किल्ड वैक्सीन्स। अब अपने को क्या आता है, कन्फ्यूजन होता है इनको याद रखने में कि कौन सा वायरल वैक्सीन्स है, कौन सा टॉक्सोइड्स है। तो एक ट्रिक है मेरे पास अच्छी वाली, बोई लाइव टीवी मारी। बोई लाइव का मतलब लाइव वैक्सीन्स, जिसके अंदर बैक्टीरियल भी आ जाएंगे और वायरल भी आ जाएंगे। तो अपने को लाइव के याद रखना है कि लाइव वैक्सीन्स, तो बोई लाइव टीवी मारी। तो इसमें आता है बॉयज़ में सबसे पहला आता है बीसीजी, ओरल पोलियो, येलो फीवर, टी यानी टाइफाइड, वी यानी वेरिसेला जोस्टर जो सीजलिस के इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है मीजल्स, मम्स, रूबेला और आता है इन्फ्लुएंजा, अंडरस्टूड। इसके अलावा एक और आता है जिसको अपन रोटा वायरस, ये होता है रोटा वायरस जो रोटा वायरस जो डायरिया कोज करता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। ये सारे हो गए बोई लाइव टीवी मारी, अंडरस्टूड। बीसीजी, ओरल पोलियो, येलो फीवर, टाइफाइड, वेरिसेला, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा और रेबीज़, ये सारे हैं अपने को ट्रिक से याद रखना है, बोई लाइव टीवी मारी। इसके अलावा टॉक्सोइड को कैसे याद रखना है, बस टॉक्सोइड का डी ओ टी, टिटनस और डिप्थीरिया। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे किल्ड वैक्सीन्स होंगे, अंडरस्टूड। अब अपन बात करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। जो वैक्सीन्स होते हैं उनको अपने किस पे स्टोरेज करना चाहिए। जो पोलियो का जो ओपीवी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो सेबिन वाला है, उसको अपने को -20 डिग्री पे स्टोर करना है। इसके अलावा ओपीवी एंड जो मीजल्स होता है उसको अपने को फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखना होता है, फ्रीज के, अंडरस्टूड। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। और टिटनस जो होता है, टिटनस का जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन, अंडरस्टूड। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसके अलावा अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।